ना क्रिकेट की दुनिया में ना ओलंपिक्स की दुनिया में भाई इंडिया का कोई मुकाबला नहीं कर पा। और ओलंपिक्स के अंदर भी इंडिया को पीछे फेंका जा रहा है, पॉलिटिक्स जो है वो की जा रही है उनके खिलाफ। भाई 100 ग्राम की वजह से विनेश फोगाट को बाहर कर दिया गया, रेसलर से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जबकि वो गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ एक कदम पीछे थी। अब इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते तो शर्म करो, ऐसे पॉलिटिक्स एटलीस्ट ना करो, वो भी ओलंपिक्स के अंदर आप इंडिया के खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हो। हम बात करेंगे कि भाई क्या कहेंगे सिर्फ 100 ग्राम की वजह से, जबकि 2 kg का जो है वो मार्जिन होता है, क्या वो ओवरवेट भी हो तो खेल सकती हैं, लेकिन इंडिया को जो है वो सिर्फ जो रेसलर है विनेश फोगाट उनको सिर्फ 100 ग्राम की वजह से बाहर कर दिया। क्या कहेंगी, इंतहाई अफसोसनाक बात है ये तो। मैं ये कहता हूँ मतलब देखें, अगर 100 ग्राम की वजह से बाहर करना था तो पिछले जो उतने 5-7 मैचेस खेले आप तब कहाँ थे? बिल्कुल, ऑफिशियल्स की आंखें तब बंद थी। मतलब देखें फाइनल के अंदर पहुंच चुके हैं और उसके बाद एक मैच उनका बाकी था और वो गोल्ड मेडल जीत जाते। रूल है ओलंपिक्स का कि आप 2 kg के साथ भी अगर बढ़े तो खेल सकते हैं, बट स्टिल अगर यहाँ पर देखा जाए तो उसको चांस नहीं दिया गया, उसको सिर्फ एक रात दी गई कि आपने अपना जो वेट है वो कम करना है, और उस बेचारी ने अपने बाल कटवाए, अपना ब्लड तक लॉस कर दिया, लेकिन स्टिल कह लें कि 100 ग्राम रह गया और वो डिस्क्वालीफाई हो गई। अब तो फिर अपना खून निकलवा रहा है कि अपना वेट बराबर कर ले, बाल कटवा रहा है, इसके बाद भी उन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। मेरे ख्याल में ये खून निकलवाना है, बाल कटवाना देख ना कोई भी हो वो कह लेगा यार ठीक है ओके 2 kg आपको एक्स्ट्रा लिमिट होती है, ठीक है आप 100 ग्राम ज्यादा ख्याल रखें। क्या कहेंगी विनेश फोगाट को जो है वो बाहर कर दिया गया? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स की टैलेंट की बेस के ऊपर सारे जाते हैं। इंडिया में से इतने शानदार आपको ओलंपियंस जाते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर विनेश फोगाट को डिस्कस कर रहे हैं। तो जिस तरह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, हम सोच ही रहे थे कि इतनी जबरदस्त रेसलिंग के अंदर वो लड़की जा रही थी एंड जितना हार्डवर्क उसने किया, जितनी मेहनत उससे कि बिल्कुल कह लें कि गोल्ड मेडल डिजर्व करती थी और गोल्ड मेडल उठाने भी वाली थी, लेकिन एट द मोमेंट कह लें कि जैसे सेमीफाइनल क्रॉस किया उस बंदी ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ के उसके वेट को लेके इश्यूज बनाए जा रहे थे। और ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर पहले लगता है पॉलिटिक्स की वजह से बिल्कुल सियासत यहाँ पर आपको इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर बात करें इंडिया की तो डेफिनेट सी बात है, ना सिर्फ क्रिकेट के अंदर ओलंपिक्स के अंदर बाकी भी देख लें आप लोग, जिस क्रिकेट में वो लोग जाते हैं वो हर उस स्पोर्ट्स को अपना बनाकर खेलकर, यहाँ पे भी वही चीज हम लोगों को नजर आई है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई है कि भैया आप उसको हालांकि ये रूल है ओलंपिक्स का कि आप 2 kg के साथ भी अगर बढ़े तो खेल सकते हैं, बट स्टिल अगर यहाँ पर देखा जाए तो उसको चांस नहीं दिया गया, उसको सिर्फ एक रात दी गई कि आपने अपना जो वेट है वो कम करना है, और उस बेचारी ने अपने बाल कटवाए, अपना ब्लड तक लॉस कर दिया, लेकिन स्टिल कह लें कि 100 ग्राम रह गया और वो डिस्क्वालीफाई हो गई। अब तो फिर रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया, तो ये काफी हर्टफुल मोमेंट है कि रिटायरमेंट से पहले वो चाहती थी कि गोल्ड मेडल उठा ले लेकिन नहीं उठा पाई। तो आई थिंक सो कि वो काफी ज्यादा इस वक्त सदमे में होगी, लेकिन स्टिल लोग उसको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हुए हैं। देवर सिंह के इस बार ओलंपिक्स ने अच्छा नहीं किया कि इतनी टैलेंटेड रेसलर को आपने डिस्क्वालीफाई कैसे कर दिया। बिल्कुल ऐसे। मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ इंडिया के जितने भी ओलंपियंस हैं या क्रिकेट में चाहे बात कर लें या कहीं बात कर लें, उनका कोई मुकाबला नहीं है, तो आपके इंडिया को बाहर करने का यही तरीका रहेगा कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दें? बिल्कुल आपकी बात ये देखें, अभी रिसेंटली आप नीरज चोपड़ा को भी देखने वाले हैं, साथ में पाकिस्तान के को भी देखने वाले हैं, फाइनल नजर आने वाला है हमें एक और ओलंपिक्स गेम का। उसके बाद अगर आप लोग देखें मनु भाकर भी आप देख लें, मतलब इतना कमाल का इंडियंस परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एशियंस दे वर परफॉर्मिंग रियली वेरी गुड। और इस पर चाइना का शक्ल देखने वाली थी कि जिस तरह से कह लें कि इन्होंने फर्स्ट टाइम आई थिंक सो जो विनेश है उसने एक चाइनीज को डिफीट किया रेसलिंग के अंदर, एंड दे वर हेल शॉक्ड के हुआ क्या है। तो ये टैलेंट है, टैलेंट को आप छुपा नहीं सकते हैं, बट द थिंग इज दैट कि अगेन वही बात पॉलिटिक्स आ गई बीच में, एंड रियली फीलिंग वेरी सैड फॉर द विनेश कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बिकॉज एग्जैक्टली वो रिटायर हो रही है, तो आई होप सो कि वो एक ब्राइट फ्यूचर देखें अपनी आने वाले जनरेशन का, एंड आई होप सो कि उनको पता चल जाए कि गेम्स में क्या होता है क्या नहीं होता और किस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं। बट शी इज वेरी हार्ड वर्किंग वुमन, बड़ा अच्छा लगा उनको देखकर, एक वुमन एम्पावरमेंट शो हुई उनकी तरफ से। विनेश फोगाट सिर्फ 100 ग्राम, जबकि आप 2 kg के साथ भी जो है वो एक्स्ट्रा खेल सकते हैं, लेकिन अब दुनिया जो है वो ना तो क्रिकेट में उनका मुकाबला कर पा रही है, ना ओलंपिक्स के अंदर उनका मुकाबला कर पा रही है। अब दुनिया में पाकिस्तान तो है ही पीछे, लेकिन अब दूसरी दुनिया की कंट्रीज भी जो है वो पॉलिटिक्स चला रही है कि भाई इंडिया हर जगह पे क्यों जीता जा रहा है। अब अगर देखा जाए तो अब अमेरिकन जो है वो रेसलर जीत गई है। बिल्कुल उसने, मैंने जब देखा तो एक अमेरिकन ओलंपियन से, जिनका नाम भूल गया, मैं जब निकाल के देख रही थी तो शी वन द गोल्ड मेडल, और मुझे बड़ा हैरान है कि शायद मे भी यही सीन हो कि जो डिजर्विंग था उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, मे बी जो अनडिजर्विंग था उसको उठा के अपने गोल्ड मेडल दे दिया। आपको चांस देना चाहिए था, बिकॉज़ ये भी समझना चाहिए किसी भी प्लेयर का लास्ट डे हो सकता है, मे बी वो कोई हैपहैज़र्ड हो जाए या वैसे कह लें कि वो रिटायर हो जाए, जैसे ये थी, इसको मौका मिलना चाहिए था, गोल्ड मेडलिस्ट से डेफिनेटली जीत लेना था और इसके लिए एक यादगार मेमोरी बन जानी थी कि भाई जिस तरह से मैंने अपनी रिटायरमेंट से कह लें कि एक दिन पहले वो मेडल उठाया है, इट विल बी सो ब्यूटीफुली। लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है, होप फॉर द बेस्ट। और आई होप सो कि आप बहुत ज़्यादा कह लें कि अपनी सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत ज़्यादा वो डिहाइड्रेटेड हो चुकी है, जितनी उन्होंने डाइट कर ली है अपने इस वेट को कम करने के लिए, तो अच्छी हेल्थ के लिए उनकी दुआ करनी चाहिए और ऑल द बेस्ट फॉर
the upcoming life scenarios. दुनिया के लिए पैगाम ये है कि भाई मुकाबला नहीं होता तो ये पॉलिटिक्स छोड़ें, आप इंडिया से जाके सीखें कि वो कैसे गेम्स के अंदर जो है वो सबसे ऊपर जा रहे हैं। ओलंपिक्स में बात कर लें, सारे के सारे उनके कोई ब्रॉन्ज जीत रहा है, कोई गोल्ड जीत रहा है, कोई क्या जीत रहा है। हॉकी में बात करें वो ब्रॉन्ज जीत गए हैं। अगर क्रिकेट में बात करें T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल जीत गए, तो मुकाबला करें बजाय के मतलब देखें, अगर 100 ग्राम की वजह से बाहर करना था तो पिछले जो उतने 5-7 मैचेस खेले आप तब कहाँ थे? बिल्कुल ऐसे ही है। ऑफिशियल्स की आंखें तब बंद थी। मतलब देखें फाइनल के अंदर पहुंच चुके हैं और उसके बाद एक मैच उनका बाकी था और वो गोल्ड मेडल जीत जाती, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद देखें आप आखिरी मैच के अंदर उनको डिस्क्वालीफाई भी इस तरह से किया गया कि ना सिल्वर मेडल उनका, ना उसके अलावा कोई और मेडल उनका, बिल्कुल उनको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। और रिजल्ट देखें, आज अपने बाल कटवाए, अपना खून निकलवाए, लेकिन सही है। मतलब देखे ना, आज उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इसके अलावा और वो क्या करती? पहले मतलब उन्होंने इंडिया के अंदर स्ट्राइक की कि मतलब रेसलर को जो है वो फैसिलिटीज बेहतर देनी चाहिए। मतलब यार इतनी स्ट्रगल है, उसके बावजूद आप देखे वो 54 kg के अंदर खेलती, उसके बाद उन्होंने 50 kg के ऊपर अपने आप को कम किया, ठीक है। पॉइंट ये है कि अगर आपको इतने मैचेस के अंदर नजर नहीं आया या आपने इग्नोर किया या तो फिर जानबूझ के इग्नोर किया या फिर वही सियासत है कि उनको पीछे धकेला जा मुकाबला नहीं कर पा रहे, इसलिए साफ जाहिर है। जब नजर आ रहा था कि फोगाट फैमिली, आप देखें वो मेरे ख्याल है गीता फोगाट से पहले जिन्होंने पहले इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद आज ये भी फोगाट फैमिली से मेरे ख्याल में फोगाटों से ही डर गए भाई, इंडिया से तो डरना जहाँ एक तरफ रह गया। तो रिजल्ट जो है आप देखें उनको डिस्क्वालीफाई करना पड़ा बजाय इसके कि आप मुकाबला करके मैदान में हरा दे। किसने मना किया आपको? बिल्कुल ऐसे। सर क्या कहेंगे कि भाई इंडिया का कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा, ना इंडिया की क्रिकेट की बात कर लें, ना भाई हम बात करें ओलंपिक्स के अंदर। ओलंपिक्स के अंदर भी झंडे गाड़े जा रहे हैं। अब नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम भी जो है वो जेवलिन खेलने वाले हैं। उधर से इंडिया की हॉकी जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। अब ये चीजें आपको ओलंपिक्स के अंदर भी नजर आएंगी कि भाई इंडिया को गिराने के लिए अब पूरी दुनिया साथ जोड़ के बैठ गई है। हाँ, दुनिया की सियासत ले आए, कहीं पे तो आप हराएंगे। आप देखें सियासत के अंदर आप मोदी को नहीं बीट कर पा रहे, कहीं पे क्रिकेट के अंदर आपसे रोहित शर्मा नहीं पकड़ा जा रहा, उनकी टीम्स नहीं पकड़ी जा रही। हॉकी के अंदर वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखें वो जेवलिन के अंदर आप जिस तरह बात कर रहे हैं, नीरज चोपड़ा लास्ट टाइम पाकिस्तान को हरा के वो गोल्ड मेडल जीता था। इस दफा भी कोई पता नहीं है कि वो जीत जाए। आप देखें अरशद नदीम की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। लास्ट जो थोड़ी देर के बाद मुकाबला, जो टॉप 10 थ्रोज है उसके अंदर अरशद नदीम की थ्रो नहीं आ रही। ऐसा पाकिस्तानी तो हम कहेंगे कि मतलब वो अच्छा परफॉर्म, हाँ साफ जाहिर है, ठीक है। लेकिन नीरज चोपड़ा भी जीता है, तो जिस तरह की सियासत करके उनको पीछे किया जा रहा है, पता चले ओलंपिक्स वालों पे मुंह पे चपेट है ये। साफ जाहिर है। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की गेम फर्टेनिटी जो है उसके ऊपर चपेट मारी जा रही है। आपको अगर पहले नजर नहीं आता, आपके ऑफिशियल्स की आंखें पहले खुली होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में भी ना खुले। या अगर आपने 2 किलो का मेरे ख्याल उन्होंने मार्जिन दिया हुआ है तो फिर इनको देना चाहिए। आपने क्यों वो फोगाट को जो है वो बाहर किया? आपको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कोई मुकाबला कर नहीं पा रहा। आप क्रिकेट दे लें, आप कोई भी फील्ड उनकी उठाते ले, आप इवन के सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, आप उनका कोई भी पॉलिटिकल साइड उठाते ले, उनकी इकोनॉमी साइड उठाते ले, उनका कोई IT सेक्टर उठाते ले, कोई दुनिया में कोई ऐसा मेरे ख्याल में मुल्क नहीं जो उनकी इकोनॉमी के टर्नओवर्स का कह लेंगे, उनकी स्पोर्ट्स का वो मुकाबला कर पा रहा हो। देखें सबसे बड़ी यहाँ पे बात है कि ओलंपिक्स ऐसी गेम है जहाँ पे लोग तरसते हैं, लोगों की ख्वाहिशात होती है। एक एथलीट की खास तौर पर ख्वाहिश होती है कि वो ओलंपिक्स खेल सके और गोल्ड मेडल जीत सके। गोल्ड मेडल जीतना ये तो बात की बात है, लेकिन एक एथलीट की ख्वाहिश एक ही होती है कि यार मैं ओलंपिक्स खेल सकूँ, ठीक है। तब देखें वो इस काबिल थी, उन्होंने पिछले आई थिंक सो पिछले ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीता, आई थिंक सो, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ऊपर से एज अ रेसलर ये सबसे बड़ी बात है मेरे ख्याल से, एक लड़की का रेसलर होना, उसके बाद आके अपने कहने के अपना सिक्का चलवाना उस जगह पे। अब देखें 100 ग्राम मेरी नजर में उनको एक वॉशरूम का घेरा लगवाए थे, ठीक है। बाल कटवा दिए, खून नहीं निकलवा दिए, और क्या करें वो? यहाँ से आप यहाँ से ज्यादा इसके ऊपर क्या हो सकता है? देखिए एक बंदा अपना खून निकलवा रहा है कि अपना वेट बराबर कर ले, बाल कटवा रहा है, इसके बाद भी उन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। मेरे ख्याल में ये खून निकलवाना, ये बाल कटवाना देख ना कोई भी हो वो कह लेगा यार ठीक है, ओके 2 kg आपको एक्स्ट्रा लिमिट होती है, ठीक है, आप 100 ग्राम ज्यादा खैर खेल सकते हो। अब यही वो बंदी थी जो लास्ट ओलंपिक्स में आई थिंक 54 kg पे खेली थी, ठीक है, 50 kg पे खेली है। तो मेरे ख्याल में आपको ये चीजें उनका जो स्टैट्स है उनको नजरअंदाजी नहीं करनी चाहिए, उनको नजर में रख के उस बंदे के ऊपर एप्लीकेबल करना चाहिए। अब 2 kg का आप कह लेंगे एक्स्ट्रा आपको लिमिट दी गई है, तो फिर भी आप 100 ग्राम से उनको बाहर निकालिए। यहाँ तो वो 2 kg के ऊपर ओलंपिक्स में, और वो भी इंडिया के साथ ऐसी पॉलिटिक्स। और उसके बाद देखें वो अमेरिकन जो है वो गोल्ड मेडल जीत के रेसलिंग। अच्छा, असल में ना बात भला यहाँ पे क्या है, बात यहाँ पे ये है कि इंडिया को नीचा दिखाने की एक कह प्रोपेगेंडा है, ठीक है। स्पोर्ट्स में बेसिकली बात करूंगा। अब कोई जब देखो, अब आपका मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, मैं आपके
उसके खिलाफ किसी लोगों को जाके बातें करूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार मैं आपके फेस पे आके कोई गिला शिकवा कर लूं, नहीं, मैं आपके खिलाफ जाकर लोगों पे बातें करूंगा, ठीक है। क्या मैंने उसको गंदा करना है, बस ये बात है यहाँ पे कि मैं आपसे जीत नहीं पा रहा, या वो लोग इंडिया इंडिया से जीत नहीं पा रहे, अब ये चीजें होने लग पड़ी। वो इंडिया जीत नहीं पा रहे, इंडिया का मुकाबला नहीं कर पाए, तो पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया उन्होंने, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर लिया। मेरे ख्याल में गेम है, आप गेम को गेम के नज़र में मुकाबला करो, ना कि पॉलिटिक्स लेके आओ। मैं हर बड़ी इंटरव्यू में अमूमन यही बात कहता हूँ कि यार गेम को गेम की नज़र में देखो, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो ओलंपिक्स जैसा स्पोर्ट्स इवेंट है, कोई भी इवेंट है, क्रिकेट है, गेम है, उसको गेम के लिहाज से देखो, उसके अंदर सियासत ना लेके हो। अगर सियासत लेके आनी भी है तो फिर भाई पूरा डट के मुकाबला करो सियासत का। अगर आपने सवाल किया तो अगले के जवाब का भी इंतजार करो ना, अगले के जवाब को फिर बर्दाश्त भी करो। क्या ऐसी रीजन है कि इंडिया दुनिया के ऊपर अरूज करता जा रहा है, हम इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन भाई अब इंडिया के खिलाफ ही जो है वो सारी दुनिया हो गई है। अच्छा देखो, मुकाबला नहीं, मैं ये समझता हूँ कि आपके खिलाफ पूरी दुनिया भी होना, आप अपनी जगह पॉजिटिव होना, सच्चे हो, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए उन्होंने कल ऐसा हरकत की, विनेश को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया 100 kg तो 100 ग्राम से डिस्क्वालीफाई किया। आज देखिए उनकी हॉकी में वो मेडल जीत गया। तो यही बात है, एक जगह कितनी जगह से उनके रास्ते बंद करोगे भाई? आप कह लोगे नहीं रोक सकते, क्रिकेट को रोक लोगे, हॉकी को रोक लोगे, रेसलर ले जाएगा, रेसलर को रोक लोगे, उनका वो तो क्या लगे थ्रो मैन ले जाएगा, जैवलिन थ्रो ले जाएगा। ठीक है, आप देखिए फाइनल में है नदीम और नदीम आई थिंक सो अशद नदीम और साथ कह लें कि वो उधर से वो है नीरज चोपड़ा, ठीक है, लास्ट टाइम भी गोल्ड मेडल जीता हुआ था। अब हम कहने का मकसद यहाँ पे है कि कितने बंदों को आप रोकोगे, कितनी टीम नहीं, वो जो उनकी जो एक एम है, उनका जो बात है, उन्होंने वो अचीव कर ही लेना, ठीक है। और मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था, नरेंद्र मोदी के कहने का इंटरव्यू था टीम इंडियन क्रिकेट टीम से। रोहित शर्मा खुद कह रहे थे कि हमारे एक प्लेयर के एम क्या था T20 वर्ल्ड कप के अंदर, एम ये नहीं था कि हम इंग्लैंड को कैसे मुकाबला करेंगे, हम पाकिस्तान को कैसे टफ टाइम देंगे, हमारा सब मेंबर्स का एक एम था कि हम उधर फाइनल कैसे खेलेंगे, फाइनल कैसे जीतेंगे। तो जब आपके एम हाई हो ना, आप छोटी मोटी आपको अचीवमेंट कुछ भी नहीं दिखा सकती, या नेगेटिविटी छोटी मोटी आपको कुछ नहीं खा सकती। अब उनको बाहर निकाल दिया गया 100 ग्राम के वेट से। मैंने जैसे कहा पहले क्या हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीत गया, ठीक है, अब फाइनल में उनका नीरज चोपड़ा आ गया। देखिए क्या होगा, मे भी नीरज चोपड़ा पिछली बार की तरफ दोबारा जीत जाए और गोल्ड मेडल फिर ले जाए। तो यहाँ पे ये है कि जो अचीवमेंट है ना, जो पॉजिटिविटी है, दुख की बात है सर, ये गेम्स के अंदर पॉलिटिक्स ऑब्वियसली बात है। दुख तो होता है कि यार गेम को गेम की नजर से लेके चला चाहिए, गेम की नजर से देना चाहिए। अब देखें, अब अगला नहीं मुकाबला कर पा तो करे जो मर्जी भाई, फिर जो पॉजिटिव है वो अपने नाम मेडल भी लेगा, अपने नाम जीत भी करेगा और अपनी अचीवमेंट गज के बताएगा।